सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज का विषय है भगवान बुद्ध का ब्राह्मण संबंधित कथन, उनके विचार, वे ब्राह्मण को क्या समझते थे, ब्राह्मण किसे कहते थे, ब्राह्मण के लिए उन्होंने क्या अपने शिष्यों को बतलाया और अन्य लोग जो उनसे मिले, जो इस विषय में प्रश्न पूछे, उनसे उन्होंने क्या कहा, यह हम लोग बौद्ध ग्रंथ से ही जानेंगे, क्योंकि वही प्रमाणिक होगा। कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार बताने और मानने के बावजूद भी क्या कारण है कि सनातन धर्म ने बुद्ध को वैसा स्थान नहीं दिया जैसा कि वे योग्य थे। इसके पीछे ब्राह्मणों की एक लॉबी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है, पहले भी काम कर रही थी। आखिर उनके ऐसे क्या कथन थे जिसके कारण ब्राह्मण उनसे कुछ न कुछ रुष्ट है अंदर से। तो आज हम लोग उसी विषय पर चर्चा करेंगे और यह विषय बड़ा होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके पहले के वीडियो में मैंने बुद्ध और वेद, बुद्ध और गायत्री, बुद्ध और पुनर्जन्म, बुद्ध और ब्रह्मा, बुद्ध और यमराज, बुद्ध और इंद्र, बुद्ध और यज्ञ, बुद्ध और योग और बुद्ध और आत्मा इत्यादि विषयों को कहते आ चुके हैं, बता चुके हैं, इसके ऊपर वीडियो बन चुके हैं। अब आज जो है बुद्ध और ब्राह्मण के ऊपर है और यह चूंकि लंबा विषय होगा, हो सकता है 2 वीडियो में इसे बनाया जाए। तो पहले देखते हैं कि बुद्ध जो है क्या कहते हैं। सुत्त निपात ग्रंथ, जो बौद्ध संप्रदाय का या जो लोग बौद्ध को धर्म ही मानते हैं, तो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक है। तो उसमें क्या कहते हैं, सुंदरिक भारद्वाज सुत्तम है। इसमें जो सुंदरिक भारद्वाज होता है उसके प्रश्नों का जवाब भगवान बुद्ध देते हैं। तो इसकी जो 9वीं गाथा है इस अध्याय की, इसकी 9वीं गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, सच्चेन दंतो दमशा उपेतो वेदंतगु वुषित ब्रह्मचर्यो कालेन तमहि हव्यम पविच्छे यो ब्राह्मणो पुण्यपेक्षो यजेत। अर्थात जो ब्राह्मण पुण्य की कामना से यज्ञ करता है, उसे चाहिए कि वह सच्चे दांत, दम, वेदांती और ब्रह्मचर्य वास का समापन किए मुनि को समयानुसार हव्य प्रदान करे। तो यह जो है भगवान बुद्ध का ब्राह्मणों के लिए कथन है कि ब्राह्मणों को किस तरह से, जो ब्राह्मण पुण्य की कामना करते हैं, उन्हें यज्ञ करते हुए किस तरह से सच्चे मुनि को दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को उपदेश उन्होंने दिया है कि दान कैसे को देना चाहिए। अब वसल सुत्तम नामक अध्याय में आते हैं और वहां देखते हैं कि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। तो इसकी जो 21वीं गाथा है, इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम मुना वसलो होती कम मुना होती ब्राह्मणो। अब यहां देखिए
बुद्ध क्या कहते हैं कि कोई जाति से नीच नहीं होता और न जाति से ब्राह्मण होता है। कर्म से कोई नीच होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। अब यहां जो कर्म के ऊपर जो उन्होंने बात रखी है, हालांकि वेद भी तो यही कहता है, लेकिन जो घनघोर जातिवादी वाले हैं जो कि कर्म से ब्राह्मण नहीं हो पाए, लेकिन सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति जो एक कर्म से ब्राह्मण हुआ था उसके वंश में जन्मे हैं, इसलिए हजारों वर्षों की पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी वे कहते हैं मैं ब्राह्मण ही हूं। तो वैसे के लिए यहां भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, या कह सकते हैं कि उन्हें जो उनका स्थान था वह दिखाया है, और इसके कारण ही जो अपने को ब्राह्मण मानते हैं जन्म से ही, वे बुद्ध के खिलाफ हो जाते हैं। अब इसके बाद इसकी जो 22वीं गाथा है, देखिए इसमें क्या कहते हैं बुद्ध। चंडाल पुत्रो सोपाको मातंगे इति विश्वतो। चंडाल पुत्र सोपाक जो मातंग नाम से प्रसिद्ध था। और इसकी जो 23वीं गाथा है, इसमें इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यो यशम परमम पत्तो मातंगो यम सुदुर्लभम आगंछुम तस्सु पठानम खतिया ब्राह्मणा बहु। अर्थात उस मातंग ने, यानी मातंग ऋषि की यहां बात कर रहे हैं, उस मातंग ने, जिसका कि काफी ऐसे भी वर्णन है, माता जो सबरी थी वो इन्हीं की शिष्या थी। कह रहे उस मातंग ने जिस महान यश को प्राप्त किया वह दूसरों के लिए बहुत दुर्लभ था। उसकी सेवा में बहुत से क्षत्रिय तथा ब्राह्मण आया करते थे। यानी उस मातंग ऋषि की भगवान बुद्ध यहां प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जो इसकी 25वीं गाथा उसमें कह रहे हैं, अज्झायक कुले जाता ब्राह्मणा मंतबंधुनो ते च पापेषु कम्मेषु अभिणहम उपदिश्यरे। अर्थात जो वेद पाठियों के घर में उत्पन्न मंत्रों, यानी वेद मंत्रों के जानकार ब्राह्मण हैं, वे भी नित्य पाप कर्मों में संलग्न दिखाई देते हैं। यहां बुद्ध ने बिल्कुल सच्चाई का वर्णन किया है, आईना दिखाने का काम किया और कहा है कि जो वेद पाठी के घर में जो ब्राह्मण होते हैं, जो खूब वेद मंत्र पढ़ते हैं, जपते हैं, हर जगह कर्मकांड करते फिरते हैं, वे भी जो नित्य पाप कर्मों में संलग्न दिखाई देते हैं। यही इन लोगों को रास नहीं आता है। अब इसके बाद देखिए, वे कहते हैं, इसकी जो 9वीं गाथा है, मेत सुत्तम नामक अध्याय की जो 9वीं गाथा है, उसमें उन्होंने ब्रह्म विहार की बात की है, और ब्रह्म विहार किसे कहते हैं उस विषय को बताया है। और ब्राह्मण के लिए ब्रह्म विहार ही महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, तिष्ठम चरम निषन्नो वा शयानो वा याव तस्य विगत मिथ्यो एतम एति अधिष्ठेय ब्रह्ममेतम विहार दूधम्बाहु। यानी खड़े रहते, चलते, बैठते या सोते, जब तक जागृत रहे तब तक इसी प्रकार की स्मृति बना रहे, इसी को ब्रह्म विहार कहते हैं। तो ब्रह्म विहार की यहां पर उन्होंने चर्चा की है कि कैसे इसको ब्रह्म विहार कहते हैं। अब ब्राह्मणों के जो कर्मकांड हैं उस विषय में थोड़ा सा वो कहते हैं, ब्राह्मण पहले कैसे थे, बाद में कैसे हो गए, इस पर भी चर्चा करते हुए कहते हैं, यह ब्राह्मण धम्मिक सुत्तम है। इन्होंने धम्मिक का उत्तर देते हुए वे कहते हैं, इसकी जो दूसरी गाथा है उसमें कहते हैं, न पशु ब्राह्मणाम नासुम न हिरण्यम न धान्यम सज्जाय धन ध्यानसुम ब्रह्म निधिम पालयुम।
अर्थात ब्राह्मणों के पास न पशु होते थे, न सोना, न धान्य। स्वाध्याय करना ही उनका धन धान्य था। उन्होंने श्रेष्ठ निधि ब्रह्म का पालन किया। यानी जो पहले जो ब्राह्मण थे, वास्तविक अर्थ में ब्राह्मण थे, उनके पास इस तरह की कोई भी वस्तुएं नहीं होती थी जो सांसारिक, जो आज तथा कथित जो अपने को, या उस समय भी जो ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण थे, जो अपने को कहते थे ब्राह्मण हैं, उनके पास जो होते थे। तो इस विषय में बुद्ध कह रहे हैं कि पहले उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता था। वे सिर्फ स्वाध्याय करते थे और ब्रह्म का पालन करना ही, ईश्वरीय गुणों का पालन करना ही उनकी निधि थी, उनकी पूंजी थी। इसके बाद फिर कहते हैं इसकी 20वीं गाथा कि कहाँ से कैसे गड़बड़ सड़बड़ हुआ, कैसे पतन हुआ, इस विषय में बताते हैं कि अस्मेधम पुरीशमेधम वाजपेयम निरगलम अते यागे यजित्वान ब्राह्मणाणम अदाधनम। अर्थात अश्वमेध, पुरुषमेध, सम्मापास यानी यात्रा यज्ञ, वाजपेय, निरर्गल यानी सर्वमेध, इन यज्ञों को करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। तो ये सब यज्ञों का आविष्कार ब्राह्मणों ने किया, इस तरह से कर्मकांड का, जिसमें कि इस तरह से मेध करने लगे, पशुओं को काटना शुरू किए, जिसमें कि घोड़े भी काटे जाते थे और तो और आदमी भी काट दिए जाते थे, गायों को काटा जाता था। इस तरह से और ऐसे ऐसे असुर किस्म के जो लोग थे, ऐसे राजा महाराजा थे, उनको उन्होंने भरवा करके आपकी बहुत उन्नति होगी, आप बहुत, आपका राज बढ़ेगा, आपके धन धान्य बढ़ेंगे, आपकी संतानें बढ़ेंगी, आपके सैनिक बढ़ेंगे, क्या उनसे पैसा लेते थे। अब इसकी जो 27वीं गाथा है उसमें कहते हैं ततो च देवा पीतरो इंदो असुर खसा अधम्बो इति पकुंदुम यम सत्थम नीपति गवे। अर्थात जब गायों पर, जब इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने गायों को काटना शुरू किया है कि जब गायों पर शस्त्रघात हुआ, तब देवता, पीतर, इंद्र, असुर तथा राक्षस भी चिल्ला उठे, यह अधर्म है। अब इसी की 29वीं गाथा कहते हैं असो अधम्मो दंडानम ओक्कंतो पुराणो अहो अदुशिकायो हयनंती धम्मा धनसैंती याजका। अर्थात यह हिंसा रूपी अधर्म पुराने समय से चला आ रहा है। ये पुरोहित यानी यज्ञ करने वाले ये निर्दोष गौओं की हत्या करते हैं और धर्म से भ्रष्ट होते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ये बताया है कि किस तरह से ये अधर्म अवस्था को प्राप्त हुए, पैसे के लिए कैसे इन्होंने गौ माता की बलि देनी शुरू की। अब इसके बाद वासेठ सुत्तम में आते हैं, जिसमें कि ब्राह्मण वे किसे कहते हैं, इस विषय को वे बताते हैं। तो इसकी जो वासेठ सुत्तम अध्याय की जो 25वीं गाथा ये कहते हैं यो ही कोच्चि मनुषसेषु पौरोहित्येन जीवति एवं वासेठ जाना ही याजको सो न ब्राह्मणो। अर्थात मनुष्य में जो पुरोहिती से जीता है, हे वशिष्ठ, ऐसे कोई याजक जानो, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कौन नहीं है, ये बुद्ध भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पुरोहिती कर्म करता है, और ये सारे जितने पुरोहित हैं सब अपने को ब्राह्मण ही कहते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, कभी देख लें, सब पुरोहित कहते हैं हम लोग ब्राह्मण हैं। और भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि ये सब इनको याजक जानो, इनको ब्राह्मण नहीं। अब तो भाई ये इनको तो ठेस लगेगी, अब तो इनको दर्द होगा, तो ये बुद्ध को जो है कहेंगे कि ये तो हम लोग के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि वे सच्चाई बता रहे हैं। अब इसके बाद जो 27वीं गाथा है उसमें बुद्ध कहते हैं न चाहम ब्राह्मणम ब्रूमि यो निजम मति संभवम भोवादि नाम सो होती सच्चे होती सकिंचनो अकिंचनम अनादानम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। बुद्ध कह रहे हैं कि मैं किसको ब्राह्मण कहता हूं, इस विषय में कह रहे हैं कि माता और योनि से उत्पन्न होने के कारण मैं ब्राह्मण नहीं कहता, वह भोवादी है, वह संग्रही है। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूं जो अपरिग्रही है। इससे तो यह तात्पर्य जरूर है कि उस जमाने में भी,
भगवान बुद्ध के ज़माने में ऐसे ऐसे को ब्राह्मण कहा जाता रहा होगा, जो पुरोहिती कर्म करते रहे होंगे, जो यज्ञ तज्ञ करते रहे होंगे, जो वेद पाठ वगैरह करते रहे होंगे, जिन्हें आज भी ब्राह्मण कहा जाता है, वो उस वक्त भी ब्राह्मण कहे जाते थे। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने उनके खिलाफ में इस तरह की बातें स्पष्ट कर दी, उनको सही और समाज को सही बताया। और उन्होंने कहा कि माँ की योनि से उत्पन्न हो जाने के कारण ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। वह तो भोगवादी है, भोगवादी है, वह भौतिकवादी है, वह संग्रही है। और किसे वे ब्राह्मण कहते हैं तो वे कहते हैं मैं ब्राह्मण उसे कहता हूं जो अपरिग्रही है, जो संचय नहीं करता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। फिर इसकी 29वीं गाथा है जिसमें वो बताते हैं कि किसे ब्राह्मण कहता है। छित्वा नंधिम वरत्तम च संदानम सहनुकमम उक्षित पलिघम बुद्धम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। तो वे कहते हैं कि क्रोध और तृष्णा रूपी रस्सी संदान अर्थात जो मतवाद रूपी पगहा है, जो जानवरों को पहनाया जाता है, संदान को कहते हैं। तो 62 प्रकार के मतवाद रूपी पगहे जो उस वक्त उतने मत होंगे, उसके विषय में कह रहे हैं। और कह रहे हैं हनुक्रम, जो मुंह को बांधने वाला जो होता है हनुक्रम, जाबा जिसको बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि उसको काट करके एवं परिध जो जुआ है उसको फेंक करके जो बुद्ध अर्थात ज्ञानी हुआ उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। ब्राह्मण वही है जो बुद्ध है, जो बुद्ध नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। अब इसकी 41वीं गाथा है जिसमें वो कहते हैं आशा यस न विजनन्ति अस्मिन् लोके परमहि च निराशयम विषम युक्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। यानी इस लोक और परलोक के विषय में जिसकी आशाएं नहीं रह गई हैं, जो आशा रहित और आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। अब इसकी 42वीं गाथा है यस सालया न विजंती अन्याय अकथम कथि अमतो गधम अनुपपत्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात जिसको तृष्णा आलय नहीं है, जो भरी प्रकार जानकर अकथ का कहने वाला है, जिसने गाढ़े अमृत को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। यहां पर भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया है कि जिसने गाढ़े अमृत को पा लिया है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, जो उपनिषद में कहा गया है कि मृत्यु से अमृत की ओर चलो, तो यहाँ पर भगवान बुद्ध भी अमृत के तत्व की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं जिसने उस अमृत को पा लिया है। कितने ऐसे हैं जो बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले हैं, तो वे कहते हैं कि वो शाश्वतम विश्वास नहीं करते। अगर बुद्ध शाश्वतम विश्वास नहीं करते तो यहाँ अमृत की बात ही नहीं करते। तो यहाँ उन्होंने अमृत की बात की है, इसका अर्थ वे शाश्वत सत्ता में विश्वास करते थे, जो कि सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांत में से एक है। इसके बाद 51वीं गाथा जो है वो कहते हैं यस्य गतिम न जानन्ति देवा गंधर्व मानुषा क्षीणाशवम अरहंतम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात जिसकी गति को देवता, गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते, क्षीणाश्रव राग आदि रहित और अरहंत हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। कितने ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट सब हैं, वामपंथी हैं, आजकल वाम से बन गया है, कितने अम्बेडकरवादी बन गए हैं। वे कहते हैं बुद्ध ब्राह्मण के विरोधी थे। बुद्ध ब्राह्मण के विरोधी नहीं थे, वे तो खुद कहते थे मैं ब्राह्मण हूं। और यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण की परिभाषा बताई है। ब्राह्मण विरोधी होते तो ब्राह्मण की निंदा करते ना, लेकिन उन्होंने तो प्रशंसा की है वास्तविक ब्राह्मण की। जो ब्राह्मण नहीं है और अपने को ब्राह्मण कहते हैं, नकली ब्राह्मण हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये सब ब्राह्मण नहीं है, भोगवादी है। तो यहां कह रहे हैं कि जो जिसकी गति को देवता भी नहीं जानते, गंधर्व भी नहीं जानते, मनुष्य भी नहीं जानते, तो जो नास्तिक हैं वो समझ जाएं कि भगवान बुद्ध अगर नास्तिक होते तो देवता की बात क्यों करते।
और वे कह रहे हैं जो अरहंत हैं उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। ब्राह्मण के ऊपर तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि बुद्ध ने क्या है, पूरे का पूरा एक अध्याय ही है ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मण वग्गो कह करके अभी आएंगे उस पर। वह जो धम्म पद है जो बौद्ध संप्रदाय का सबसे महान ग्रंथ है उसी में है। अब हम लोग इसकी 53वीं गाथा देख रहे हैं वासेठ सुत्तम की। तो 53वीं गाथा में क्या है, ऊषभम पावरम वीरम महेशिम विजाताविनम अनेजम नहातकम बुद्धम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात जो ऋषभ यानी श्रेष्ठ है, जो प्रवर है, जो महर्षि है, जो विजेता है, जो अकम्प्य है, जिसे कपा नहीं सकता कोई, जो स्नातक है, जो बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। इससे और स्पष्ट परिभाषा क्या होगी ब्राह्मण की। फिर 55वीं गाथा है, उसमें कहते हैं समय्या हेषा लोकस्मिम नाम गोत्तम पकपित्तम। यहां पर देखिए फिर उन्होंने कटाक्ष किया है, कहा है कि लोक में यह संज्ञाएं हैं, यानी जो ऐसे धारण किए हुए हैं जो बिना इन सब चीजों को प्राप्त हुए, ये कल्पित नाम गोत्र हैं। कहते ये जो नाम गोत्र है ना, यह कल्पित है, ये गढ़ लिया गया है, वास्तविक में इसका कोई भी आधार नहीं है। कौन किसकी संतान है यह क्या पता चलेगा, यह कल्पित ही तो है। किसने किसको जना है ये कौन जानता है, कौन स्त्री किसके साथ सोई है, कौन पुरुष किसके साथ सोया है कौन जानता है, किससे किसका गर्भ ठहरा है कौन जानता है। ये नाम तो सब कल्पित ही है, यह तो अपने मन माना है। वास्तव में व्यक्ति को स्वयं उपलब्ध होना होता है किसी अवस्था को प्राप्त होने के लिए, वह जन्म मात्र से कुछ नहीं हो सकता। और जन्म का भी जो दावा करते हैं उनका जन्म भी झूठा है, सब उसी प्रक्रिया से जन्मते हैं, कोई विशेषता नहीं है, सब भग भोग से ही जन्मते हैं। अब इसके बाद इसका जो 56वीं गाथा है उसमें कहा गया है अजानंता नो पब्रुवंती जातिया होती ब्राह्मणो। इसका अर्थ है कि जानने वाले नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है, यानी जो ज्ञानी है वे कभी यह नहीं कहते कि ब्राह्मण जन्म से होता है। इसकी जो 57वीं गाथा है वो कहती है न जच्चा ब्राह्मणो होती न जच्चा होती अब्राह्मणो, कम मना ब्राह्मणो होती कम मना होती अब्राह्मणो। अर्थात जन्म से न ब्राह्मण होता है न जन्म से अब्राह्मण, यानी जन्म से ब्राह्मण भी नहीं होता, जन्म से कोई अन्य जाति भी नहीं होती है, कोई जन्म से ये सब नहीं होता। कर्म से ब्राह्मण होता है और कर्म से ही अब्राह्मण भी होता है। तो यहां पर वो उस वर्ण व्यवस्था की ही बात कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था के ही समर्थक हैं, क्योंकि कर्म में तो वर्ण व्यवस्था की बात है। वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि बुद्ध जो है वेद को नहीं मानते थे, इसको नहीं मानते थे, उसको नहीं मानते थे, तो वर्ण व्यवस्था को तो बुद्ध मानते थे, इसलिए तो वे कह रहे हैं कि कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। ये वर्ण व्यवस्था भी तो यही कहती है। तो बुद्ध वर्ण व्यवस्था के समर्थक सिद्ध होते हैं यहाँ पर, और यह भी कहते हैं कि कर्म से ही अब्राह्मण होता है, यानी वो अगर नीच कर्म करेगा तो नीच होगा, तो अब्राह्मण हो गया। अब जो है हम लोग महाव्यूह सुत्तम नामक अध्याय के 13वीं गाथा में आते हैं, जिसमें कि वे बताते हैं ब्राह्मण के विषय में कि ब्राह्मण कैसा होता है। कहते हैं न ब्राह्मणस्य परनेयम मत्थि धम्मेषु निच्छेय समुग्गहितम तस्मा विवादानि उपातिवत्तो न ही सेठतो पश्यति धम्म्यम। अर्थात ब्राह्मण दूसरे के सहारे नहीं रहता,
वह धार्मिक दृष्टियों में दृढ़ग्राही नहीं होता, इसलिए वह विवाद से परे है। वह दूसरे धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानता। यानी ब्राह्मण स्वयं अपनी उपलब्धि हासिल करता है और अपने द्वारा जो अर्जित ज्ञान है उसे ही वह श्रेष्ठ मानता है, और वह दूसरे के सहारे नहीं रहता है। उसे अपनी उपलब्धि, जो उसने अपने ज्ञान अर्जित किया है, उस पर उसे पूरा भरोसा रहता है, और इसलिए वह विवाद से परे होता है, क्योंकि उसका जो ज्ञान है वह स्वयं उसके द्वारा अर्जित है और इसलिए वह त्रुटि विहीन है। अब इसके बाद हम लोग जो बौद्ध संप्रदाय का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है धम्मपद, उसमें ब्राह्मण वर्गो नामक जो अध्याय है उसमें क्या है उसको हम लोग सुनते हैं। लेकिन यह वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मैं इसको आपको बताऊंगा। ओम।